एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेप्रोसी डिसीज के बारे में, जिसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है यूनिट 5 पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। लेक्चर नंबर 3 है आज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेप्रोसी के बारे में। माय नेम इज अमन, आल्सो जीपैट नाइपर क्वालिफाइड। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेप्रोसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेप्रोसी इंट्रोडक्शन। लेप्रोसी क्या होता है? अगर लेप्रोसी की बात करते हैं, लेप्रोसी आल्सो नोन एज द हैंसन डिसीज। लेप्रोसी को हैंसन डिसीज के नाम से जाना जाता है। हैंसन जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले इन्होंने इसको डिस्कवर किया था लेप्रोसी को, इसलिए इनके नाम से भी जाना जाता है हैंसन डिसीज। ठीक है। अगर लेप्रोसी के कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं तो ये माइकोबैक्टीरियम क्लास का एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है। इसी तरह जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, और यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम लेप्री की बात करें तो ये लेप्रोसी के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 5 ईयर तक। अगर कोई भी मतलब कि कांटेक्ट में एक दूसरे के आता है, जो पेशेंट है ट्यूबरकुलोसिस का दूसरे नॉर्मल पर्सन के, तो उसका जो इंक्यूबेशन फैलने का पीरियड होता है, मतलब कि 5 साल बाद दूसरे में सिम्टम देखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लेप्रोसी इज द क्रोनिक क्यूरेबल डिसीज होती है, इसको क्योर किया जा सकता है। इन्फेक्शन डिसीज मेनली कॉजिंग द स्किन लीजन्स एंड नर्व डैमेज। यहाँ पर जो स्किन लीजन्स होते हैं, स्किन में जो छाले टाइप में हो जाते हैं, और जो नर्व सेल्स होती है वहां पर जो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, ये होता है लेप्रोसी इन्फेक्शन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इट इज मेनली अफेक्टेड स्किन, आईज, नोज एंड पेरिफेरल नर्व्स। ये सारे पार्ट जो होते हैं मेनली अफेक्ट होते हैं लेप्रोसी में। तो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द लेप्रोसी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लेप्रोसी। अगर लेप्रोसी की बात कर ले तो अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको क्लासीफाई भी किया गया है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल स्टडीज यूज ऑफ द रेडले जॉपलिंग के अकॉर्डिंग जो है लेप्रोसी को जो है 6 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स को देखते हुए उसके बेसिस पे 6 टाइप से क्लासिफाई किया गया है लेप्रोसी को इन द अकॉर्डिंग टू द रेडले जॉपलिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं लेप्रोसी की। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी होता है, मिड बॉर्डर लाइन लेप्रोसी होता है। वहीं पे बात कर लेते हैं बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी और लेप्रोमेटस लेप्रोसी होता है। ये टोटली 6 टाइप्स के लेप्रोसी होती हैं। इनको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानेंगे, बस नाम याद रखिए कौन कौन से टाइप्स की लेप्रोसी होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एटियोलॉजी ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी कैसे कॉज होती है, तो उसकी अगर बात करते हैं, लेप्रोसी कॉज बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्री। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो बैक्टीरिया होता है लेप्रोसी कॉज करता है। इंटर इन द बॉडी थ्रू द नोज के थ्रू इंटर कर सकता है, ब्रोकन स्किन के थ्रू इंटर कर सकता है हमारी बॉडी में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल ऑफ द लॉन्ग पीरियड। कोई भी लॉन्ग पीरियड तक जो इन्फेक्टेड पर्सन है लेप्रोसी से, उसके कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो भी लेप्रोसी जो है हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि कैसे ट्रांसफर हो सकता है एक पेशेंट अफेक्टेड पर्सन से और नॉर्मल पर्सन में। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, लेप्रोसी इज द रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपोज ऑफ द पर्सन टू केस ऑफ लेप्रोसी। एक पर्सन में जो जिसमें लेप्रोसी है उसमें दूसरे पर्सन से हो सकता है। नेक्स्ट जैसे कि बात कर लेते हैं, कैजुअल कॉन्टैक्ट डज नॉट कॉज लेप्रोसी। अगर नॉर्मली किसी लेप्रोसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो लेप्रोसी नहीं होगा, अगर नॉर्मली कॉन्टैक्ट में रहते हैं। बट अगर कॉन्टैक्ट में भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहते हैं, जैसे स्किन टू स्किन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उसका, तब लेप्रोसी हो सकता है। ठीक है। इनडायरेक्ट जैसे कि लाइक बात करते हैं, कांटेक्ट विद द सॉइल एंड फॉर्मेट्स। सॉइल के कांटेक्ट में है इन्फेक्टेड पर्सन, उसी सॉइल के कांटेक्ट में आप जो नॉर्मल पर्सन है हैं, तो आपको लेप्रोसी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कंडीशन में लेप्रोसी हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है एक दूसरे में। ट्रांसमिशन ऑफ द इनहेलेशनल ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट के रूप में भी जो बैक्टीरिया होता है वो इनहेल कर सकते हैं आप, और वो उस तरह से भी कॉज हो सकता है। अदर रूल्स की बात कर लेते हैं, जैसे इंसेक्ट वेक्टर से सेम इंसेक्ट कोई मॉस्किटो लाइक मॉस्किटो है, मॉस्किटो आपको उस मॉस्किटो ने बाइट किया, वही मॉस्किटो जो है जो अफेक्टेड पर्सन था उसको भी बाइट किया था, तो आप में फैल गया वो बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरह से भी ट्रांसफर हो सकता है जो एम लेप्री बैक्टीरिया होता है। बेड बाय द टॉटरिंग ऑफ द नीडल्स, नीडल्स के थ्रू भी हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ द
फ्रॉम द मिल्क फ्रॉम द मदर टू इन्फेंट। अगर कोई लेप्रोसी इन्फेक्टेड मदर है, वो अपने बेबी को जो है, चाइल्ड है, उसको अगर जो मिल्क फीड कराती है, उससे भी लेप्रोसी फॉलो हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफर हो सकता है। इसको मेटरनो ट्रांसमिशन बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ द कौन कौन से मोड से ट्रांसमिशन के लेप्रोसी के, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं लेप्रोसी इन्फेक्टेड होने के बाद। सिम्टम्स ऑफ द मेनली अफेक्टेड द स्किन, नर्व एंड म्यूकोस मेम्ब्रेन। जहां पर बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मली यहाँ पर सबसे पहले स्किन जो होती है वहां पर अफेक्टेड रहती है, जैसे कि स्किन में लेजन्स हो गए, रेडनेस हो गई, ये सारे सिम्टम देखने को मिलती है। वहाँ की जो जहाँ पे इन्फेक्टेड होगा, नर्व सेल्स जो होती है डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द डिसीज कैन बी कॉज बाय स्किन सिम्टम्स सच एज। बहुत सारे स्किन सिम्टम्स कॉज होते हैं, लाइक जैसे कि हमारा डिस्कलरेशन ऑफ द पैचेस ऑफ स्किन, स्किन में पैचेस बन जाते हैं और डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की। यूजुअली फ्लैट दैट पे द नंबर, मतलब कि वहां पर जो लीजन्स होते हैं, जो पैचेस होते हैं, वहां में झंझनाहट होती है। एंड लुक टू द फेडेड ऑफ द हायर देन द स्किन अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ग्रोथ ऑन द स्किन, स्किन की ग्रोथ वहां पर रुक जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थिक स्टिप केयर, ड्राई स्किन हो जाती है, पेनलेस अल्सर हो जाते हैं, स्किन में अल्सर हो जाते हैं, वो भी पेनलेस रहते हैं, ठीक है। नंबनेस ऑफ द अफेक्टेड एरिया, जो भी अफेक्टेड एरिया रहती है वहां पर झंझनाहट, नंबनेस का मतलब होता है झंझनाहट जैसी होती है, ठीक है। मसल वीकनेस, वीकनेस हो जाती है मसल में, जो वहां पे अफेक्टेड होगा, पैरालिसिस के भी चांसेस रहते हैं उस पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है। स्टेपी नोज एंड नोट्स, नोज जो है वहां से ब्लीडिंग भी हो सकता है, स्टेपी नोज भी हो सकता है। और साथ ही साथ जैसे कि हम बात करते हैं कि जो फिगर है नोज का, वो भी बिगड़ सकता है, क्योंकि वहां पर इन्फेक्टेड है, शॉर्टनिंग ऑफ द शॉर्ट हो जाती है बॉडी के पार्ट जो होते हैं अफेक्टेड होने के कारण। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लेप्रोसी के, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मतलब कि लेप्रोसी की वजह से और कौन कौन सी इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इफ ऑफ द लेफ्ट ऑफ द अनट्रीटेड साइन एंड एडवांस ऑफ द लेप्रोसी इंक्लूड, अगर हम जो लेप्रोसी के साइन और सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट ना करें, तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लाइक जैसे कि पैरालिसिस, क्रिपलिंग हैंड्स एंड फीट्स, ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर आई पे अफेक्टेड है तो ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन, क्रोनिक नॉन हीलिंग अल्सर हो सकता है, कि मतलब कि लॉन्ग टाइम तक अल्सर हील ही ना हो, ठीक है। ऑन द बॉटम्स ऑफ द लेफ्ट, शॉर्टनिंग ऑफ द फिंगर्स, यानी कि टीथ और फिंगर्स जो होते हैं शॉर्ट हो जाते हैं ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन की वजह से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये फिंगर जो है शॉर्ट हो गई, ठीक है, लेप्रोसी की वजह से। अब ये दोबारा से ये वैसी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लेप्रोसी से होते हैं। लॉस ऑफ द आईब्रो, आईब्रो का लॉस हो सकता है। रेडनेस, पेन अराउंड द अफेक्टेड एरिया, पेनलेस, पेनफुल ऑफ द टेंडर नर्व हो सकती है। नोज का डिसफिगरमेंट, मतलब कि अगर नोज अफेक्टेड है तो उसका फिगर चेंज हो जाएगा, वहां पर शॉर्ट हो जाएगा, अलग अलग तरह से फिगर चेंज हो जाता है नोज का, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, स्किन पे जहां पर लीजन्स हो गए वहां पर बर्निंग सेंसेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये थे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लेप्रोसी की, लेप्रोसी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी को डायग्नोस कैसे करेंगे। अगर लेप्रोसी के डायग्नोस की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर लेप्रोसी के डायग्नोस की बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो हैंसन डिसीज कैन बी रिकॉग्नाइज बाय, यहाँ पर हैंसन डिसीज के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे कि अपीयरेंस ऑफ द पैचेस, पैचेस स्किन पे जो पैचेस हैं उसको अपीयरेंस देखेंगे, ठीक है। मे बी द लुक ऑफ द हायर देन द नॉर्मल डार्कर स्किन, यानी कि हाई नॉर्मल से ज्यादा हो जाए डार्कर स्किन, तो पैचेस देखेंगे वहां पर। समटाइम्स ऑफ द अफेक्टेड एरिया, स्किन एरियाज में बी ऑफ द रेडिश, यहाँ पर ये भी चेक करेंगे कि जो समटाइम्स क्या होता है कि जो अफेक्टेड एरिया हो जाती है रेडिश कलर की हो जाती है। लॉस ऑफ द फीलिंग्स, द स्किन पैचेस जो होते हैं वहां पर क्या होता है, फीलिंग लॉस हो जाती है, क्योंकि वहां पर नर्व सेल जो होती है डैमेज हो जाती हैं। यू मे बी द फील नॉट फील द लाइट ऑफ द टच ऑफ द प्रिक विद द निडल, अगर निडल को भी पिक किया जाए तो वहां पर आपको सेंसेशन नहीं होगा, को भी दर्द नहीं होगा, इसीलिए तो बोलते हैं कि पेनलेस सेंसेशन रहता है वहां पर, क्योंकि वहां पर नर्व सेल जो होती हैं डैमेज हो जाती हैं। टेक्स ऑफ द सैंपल्स ऑफ द स्किन, स्किन का सैंपल लेके चेक कर सकते हैं, वहां पर चेक कर सकते हैं कि जो बायोप्सी के थ्रू सैंपल लेंगे बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उसको चेक कर लेंगे। अगर बैक्टीरिया उस जो कल्चर मीडिया ले रहे हैं, जो
सैंपल ले रहे हैं वहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो आपको लेप्रोसी है, नहीं प्रेजेंट है तो लेप्रोसी नहीं है। इस तरह से भी डायग्नोज कर सकते हैं लेप्रोसी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मल्टी ड्रग थेरेपी चलती है, ठीक है। टिपिकली यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से 3 एंटीबायोटिक्स जो होते हैं एक टाइम पे साथ में दी जाती हैं। लाइक जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, डेप्सोल, रिफेम्पिसिन और क्लोफाजमिन। ये तीनों मेडिसिन जो होते हैं मोस्टली जो होता है लेप्रोसी के केस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में दी जाती है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं और भी जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स होती हैं जो लेप्रोसी में यूज की जाती हैं जो मेडिसिन, उसकी बात कर लेते हैं। लाइक जैसे कि हमने बात किया डेप्सोन जो कि सल्फोनामाइड क्लास की ड्रग होती है। फेनाजाइन डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, क्लोफाजमिन। क्लोफाजमिन एक तरह से डाई होती है जो कि लेप्रोसी में यूज की जाती है। अब जो कुछ 2 मेडिसिन ऐसी भी हैं जो टीबी में यूज की जाती थी और यहाँ लेप्रोसी में भी यूज की जाती है, लाइक जैसे रिफैम्पिन और इथियोनामाइड। कुछ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं लाइक जैसे कि हमारा ऑफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मिनोसाइक्लिन, क्लोरेथ्रोमाइसिन। यहाँ पर अगर ड्रग्स की बात करते हैं, अगर आपको सारी ड्रग्स नहीं याद हो रही हैं तो यहाँ पर 2 से 3 ड्रग्स जो होते हैं आप जो याद हो रही हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट की बात की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी के पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले क्या होता है, इन्वेशन ऑफ द एम लेप्री, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया है वो बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। देन ये क्या करेगा, जो सॉन सेल्स होती है इन द कूलर प्लेस पे बेसिली जो होती है, जो मतलब कि जो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ये, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारी बॉडी में गुड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है और बैड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, ये इनका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा अलग अलग, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं गुड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स जो मिलेगा, वहां पर क्या होगा कि नो स्किन लीजन्स अपीयर नहीं होंगे मोस्टली, और अगर स्किन नर्व लीजन अपीयर होंगे तो फॉलोड बाय द स्पॉन्टेनियस हीलिंग, वो तुरंत ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। यह क्या, इसको क्या बोलते हैं, पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जब रिस्पॉन्स करेगी तो इन एडिशन ऑफ द टू स्किन, नर्व, आई, टेस्टेज, किडनी, वॉलंटरी स्मूथ मसल, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम हो गया एंड वैस्कुलर एंडोथेलियल सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो होते हैं, पार्ट जो होते हैं बॉडी के इन्वॉल्व होंगे, वहां पर अफेक्टेड होंगे। इसको बोलते हैं कि मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी, मतलब कि बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वहां पर अफेक्टेड हैं, ठीक है। अब ये सारे दोनों बैसिलरी को बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है डिसेबिलिटीज और डिफॉर्मिटीज जो होती है स्किन में देखने को मिलने लगती हैं, यानी कि लेप्रोसी कॉज हो जाता है। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द लेप्रोसी। 1 से 2 बार आप इसको पढ़ेंगे तो अब डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा, डाउट सारे भी ये पूरी अच्छे तरह से याद हो जाएगा और आप लिख लेंगे। इसीलिए हमने फ्लो चार्ट में सारे कोशिश की है कि पैथोफिजियोलॉजी को फ्लो चार्ट में ही लिखिए, क्योंकि इससे एक इफेक्टिवनेस रहता है एग्जाम में, कॉपी में जब लिखेंगे और एग्जामिनर अच्छे से नंबर भी दे देगा, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।